नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। मोहम्मद रफी और गाना क्या था कि अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। हाँ, हमें गुस्सा आया हमें, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का मजाक बनाया तुम लोगों ने, इसलिए हमें गुस्सा आएगा। हमारी सभ्यता। जय श्री राम। पीछे जितने भी साथी आए हैं वो कृपया अपनी अपनी जगह लेके बैठते रहे, एक एक हाथ की दूरी बनाएं और बैठना शुरू करें। पीछे कृपया व्यवस्था के अंदर समायोजन करें, व्यवस्था को बनाएं। साइड में हो जाए, जिससे कि सभी को मंच पे बैठे हुए ऐसी सारी कार्यविधि से सभी लोग अवगत हो सके। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है, तो हमको पुनर्अवलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनर्अवलोकन करता हूं तो ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही है, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। मैं अपनी बात की शुरुआत अपने स्लोगन से करता हूं, जिस स्लोगन को लेकर हम पूरे देश में चर्चा का विषय बने। हमने एक नारा दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। देश की राजधानी दिल्ली में आज भव्य रूप से हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। सेफ फाउंडेशन और कई संगठन द्वारा इस महापंचायत को आयोजित किया गया, क्योंकि आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है और कहीं ना कहीं 5 मांगों को लेकर सरकार से इस महापंचायत के माध्यम से ऐलान है। हमारे साथ लखनऊ से आए हिंदू आर्मी के चीफ हैं सुशील तिवारी जी। सुशील जी, क्या कहना चाहेंगे? 5 मांगे हैं, काफी लंबा संघर्ष भी किया, पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को किस तरह से देख रही है? आज वैसे मना किया गया था कि मीडिया में हमें नहीं बोलना है और भाषण नहीं देना है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो विवादित हो जाता है। मैं समझता हूँ 9 वर्ष की पावन बेला है और इस पावन बेला के अवसर पर ये नवरात्रि जो चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 5 प्रमुख बिंदुओं पे यहाँ पे एक हिंदू महापंचायत का जो है आह्वान किया था। सेव इंडिया फाउंडेशन, हिंदू आर्मी, हिंदू रक्षा दल और तमाम सैकड़ों संगठनों ने मिलकर, और वो बड़ा सफलतम और शांति तरीके से अभी निपट गया। जहां तक बात है कि 5 मुद्दों पे, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, मंदिर मुक्ति हो, धर्मांतरण नियंत्रण हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तो इन सारे बिंदुओं पे तमाम हमारे चाहे सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन आए थे या अपने प्रीत भाई हैं और वक्ताओं ने बात अपनी रखी। हम आपके इस मंच के माध्यम से, इस हिंदू महापंचायत के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्म हुआ है वो 52 वर्ष बाद इन जो विधर्मी हैं उनके विनाश के लिए हुआ है। तो हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी सुनते हैं और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी सरकारें और स्टेट में हैं हमारे मुद्दों पे काम कर रही हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा लागू करने की बात हो, या तमाम तरीके के ऐसे आपने कर्नाटका में देखा जिस तरह से हिजाब पे मुंबई सरकार ने डट के मुकाबला किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बातें सरकार तक पहुँच रही हैं। लगता है, उम्मीद है कि सरकार इन 5 बिंदुओं पर कहीं ना कहीं विचार करेगी। नहीं, उम्मीद नहीं, पक्का विश्वास है, क्योंकि योगी मोदी जी के नियत पे डाउट नहीं करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं और हमारी हिंदू आर्मी योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से चलती है और बहुत जबरदस्त उनका स्नेह मिलता है और उनकी प्रेरणा से हम लोग चलते हैं। हमारी बात मतलब 100% पहुंचती है और लागू भी होती है।
तो कार्यक्रम के आयोजक प्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं, सेव विद्या फाउंडेशन, और लगातार इन 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सर, क्या लगता है, 5 मांगे हैं, सरकार को कई बार आपने पहुंचाने की कोशिश की, इस बार भी हिंदू महापंचायत के माध्यम से कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार अपनी इस मांगों को किस तरह से पूरा करेगी? अब मान जाएगी। हम पूरी लगातार आंदोलन है, क्या लगता है सरकार, देखो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हो रही है, पूरे देश में नहीं हो रही है, बनाने की योजना है या नहीं, बस हमारी इतनी सी मांगे, राज्य स्तर से उठाकर राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय कानून बना दीजिए। बनेगा 100% विश्वास हो, अब बनेगा ना, मैंने कहा ना अब बनेगा। मंदिर बना नहीं बना, धारा 370 हटी या नहीं हटी, तो ये काम होगा, विश्वास, दृढ़ विश्वास रखो। तो ये प्रीत सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया, और देखिए अब अपने प्यार मोहब्बत में उन्होंने हमें ये गमछा भी उड़ा दिया। लेकिन सवाल साफ है कि जिन मांगों को लेकर आज की हिंदू महापंचायत आयोजित की गई है, देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे इस पर किस तरह से ध्यान देंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, दिल्ली।